अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 काइनेमेटिक्स का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स किसके, चैप्टर नंबर 4 के। तो पहले 3 न्यूमेरिकल्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को, इनका सलूशन तो मैं आप लोगों को समझाता हूं सारी चीजें। प्रॉब्लम नंबर 1 है जी के a stone drop from a top of a really tall tower। हमारे पास एक टावर है ऐसे लंबा सा, टॉल, ठीक है। हम स्टोन को क्या करते हैं, इसके टॉप से क्या करते हैं बच्चों, नीचे फेंकते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है, जब यहां से फेंकेंगे ना, अभी इस टाइम स्टोन किधर है, रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी या इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0 मीटर पर सेकंड। जब भी प्रॉब्लम में रेस्ट की बात आ जाए, इस तरह की सिचुएशन आ जाए, तो याद रखना हमेशा उसकी इनिशियल स्पीड हो, वेलोसिटी हो, वो क्या होगी, 0 होगी। यहां तक आगे बात समझ आप लोगों को। फिर आ जाओ कि लेट अस नॉट वरी अबाउट द विंड। अब इसको नीचे आते हुए, जाहिर एयर तो होती है ना, हवा तो होती है ना, उसका कह रहे हैं कि उसकी परेशानी नहीं लेनी आप लोगों ने। फिर कह रहे हैं एंड एज्यूम ग्रेविटी पुल्स इट डाउन एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप लोग याद करो कंसेप्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो हाँ पे मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया था ना, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करके कि कोई भी बॉल अगर मैं यहां से छोड़ूं और क्या ना बच्चों, वैक्यूम में हो, वैक्यूम का मतलब जहां पे कोई विंड वगैरह ना हो, एयर वगैरह ना हो, तो इस सिचुएशन में इन्होंने यही कहा ना कि विंड वगैरह की परेशानी नहीं लेनी है आप लोगों ने, वो नहीं है। एंड उसके साथ इन्होंने कह दिया कि जो बॉल नीचे आ रहा है, हर सेकंड इसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। कितनी चेंज हो रही है, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पढ़ा था, बेसिकली वो 9.8 होता है, बट इधर उन्होंने दी हुई है वैल्यू कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रही है। तो वही मैंने लिखी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी से डिनोट करते हैं, जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। दी हुई है यहाँ पे, इसलिए ये ली है। अगर ना दी होती तो फिर ये 9.8 के बराबर होती है, हम वही लेते। क्लियर है ये बात, यहां तक आगे बात समझ आप लोगों को। फिर नेक्स्ट आ जाओ कि हाउ मच टाइम टेकन बाय द स्टोन। ये स्टोन कितना टाइम ले रहा है। नीचे आते आते इसकी स्पीड क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है ना। कह रहे हैं कि जब इसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, उस स्पीड तक पहुंचने के लिए ये जो स्टोन कितना टाइम लेता है, वो टाइम हमने फाइंड करना है। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेसिकली एक्सेलरेशन वाला ही फार्मूला याद रखो। एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। लिख सकता हूं मैं फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो यही फार्मूला यूज करो। देखो टू फाइंड में टाइम टेकन, फिर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में एज वी नो दैट एक्सेलरेशन वाला फार्मूला यूज किया। आगे बात समझ आप लोगों को कि क्यों एक्सेलरेशन वाला यूज किया, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज बेसिकली एक्सेलरेशन। आगे बात समझ। अब यहां पे ए नहीं है, ए कहीं पे भी नहीं गिवन, जी तो गिवन है ना। जब भी डाउनवर्ड या अपवर्ड की बात आए तो आप ए को जी के बराबर पुट कर सकते हो। मैंने ए की जगह जी यूज कर दिया और मैंने ऊपर लिख लिया, ओके। अब जी ए की जगह जी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। मुझे फाइंड क्या करना है, यहां से टी फाइंड करना है। आपको पता है ना, जो चीज फाइंड करनी होती है इसको अकेला करना होता है, अकेला करो ना। देखो टी इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं बना के बता दूं आपको, जी टी हो जाएगा ना, इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, टी इधर आके मल्टीप्लाई। तो अब मुझे टी को अकेला करना है, जी फिर जाके डिवाइड, ये स्टेप मैंने लिखा हुआ है। बेशक आप एक और स्टेप कर दो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है, जैसे आप लोगों को समझ आती है, आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही करना है। अब टी फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पे जी होगा ये, ओके। अब देखो एक बात, सारी चीजें आ गई समझ। अब वी एफ क्या है बच्चों, 100 है, पुट कर दिया। वी आई क्या है, 0 है, पुट कर दिया। जी क्या है, 10 है, सारी वैल्यूज पुट कर ली। एक और बात, यहां पे आप यूनिट्स पुट करो ना करो, मर्जी है।
ओके, आखिर में जो आंसर आएगा उसके साथ लगा देना, पुट करो, फिर भी आप लोगों की मर्जी है। ओके, यहाँ पे 100 मीटर अगर मैं आपको यहाँ पे करके बता दूं, टी इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, सेकंड में आएगा आंसर। टी इज इक्वल टू 100 में से 0 गया, 100 ही बचता है ना, मीटर पर सेकंड, इसको डिवाइड में करके लिख लेता हूं ऐसे, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब ये तो एक जीरो के साथ खत्म, यहाँ पे बच्चा 10 मीटर पर सेकंड, ये डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलो, ये 1/1 जाएगा ना, मीटर क्या हो जाएगा बच्चों पर सेकंड का स्क्वायर। अब देखो ये मीटर, एक और स्टेप कर देता हूं, 10 मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड स्क्वायर, ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय मीटर, थर्ड वाली टर्म फर्स्ट पे जाती है, मीटर मीटर खत्म, एक सेकंड खत्म, यहाँ पे 2 सेकंड से 1 सेकंड बच गया, जो आपके पास ये यूनिट आ गई। ऐसे भी आप कर सकते हो, आगे बात समझ, जैसे आप लोगों को ठीक लगता है बिल्कुल वैसे आप लोग करो, कोई मसला नहीं है। इस तरह थोड़ी ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैंने ये चीज लिख ली। सो द स्टोन को कितना टाइम लगा, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन करने के लिए 10 सेकंड लगे। ये चीज हमने यहाँ पे क्या कर ली बच्चों, फाइंड कर ली। आ गया न्यूमेरिकल समझ। अब यहाँ पे एक और फार्मूला भी यूज हो सकता है, कौन सा जी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जी टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, और ये क्या हो जाएगा, माइनस इधर आके वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ये फार्मूला भी यूज हो सकता है। क्या, फाइनल स्पीड वी एफ इज इक्वल टू वी आई इनिशियल स्पीड प्लस जी टी, ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन वाला कंसेप्ट होता है जो इस चैप्टर में नहीं है, इसलिए मैंने ये फार्मूला नहीं बताया। बेसिकली ये फार्मूला आया कहां से, एक्सेलरेशन ही से तो ड्राइव किया ना, अभी करके बता दिया ना मैंने, इसी चीज से ये चीज निकाली है। तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, बट ये मैंने डायरेक्ट नहीं करवाया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते, ये चीज हमने पढ़ी हुई थी, उसी से मैंने सारी चीज ड्राइव करवा दी आप लोगों को, सारा कुछ कर लिया, समझ गए, यहां तक सान न्यूमेरिकल था। तो आप लोग जल्दी से नोट कर सकते हो, या इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाओ दूसरे न्यूमेरिकल पे। दूसरे में कह रहे हैं कि ऑन द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार, तो कार का एक स्पीडोमीटर लगा होता है ना, जहां पे वो स्पीड बता रहा होता है कार की, कह रहे हैं विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब देखो फिर रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी स्पीड 0, तो यही चीज मैंने लिखी कि इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर हॉर। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब नेक्स्ट पढ़ो जरा, इफ यू रिकॉर्ड द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर हॉर, देखो बाद में स्पीड किस यूनिट में दी हुई है, 50 किलोमीटर पर हॉर में दी हुई है, तो इनिशियल भी मैं वही यूज करूंगा, किलोमीटर पर हॉर। ओके, आगे बात समझ कि इनिशियल स्पीड थी, रेस्ट से स्टार्ट किया तो इनिशियल आ गई 0 किलोमीटर पर हार, फाइनल स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर हार। टाइम क्या है जी, इफ यू रिकॉर्ड द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर हार अटेन इन हाफ एन हार, हाफ एन हार का मतलब आधा घंटा, 0.5 और टाइम टेकन 0.5 और, तो कह रहे हैं व्हाट इज योर एवरेज स्पीड, हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। अब एवरेज स्पीड हमने पढ़ा था, हमारे पास बराबर होती है टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड का फार्मूला याद है, पढ़ा था ना, बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बट यहां पे एक चीज समझिएगा, उन्होंने कहा हुआ है कि रेस्ट से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, सीधा चले गए 50 पे, टाइम कितना लगा 0.5 आवर लगा, 50 किलोमीटर पर आवर। जब भी फिजिक्स में ये सिचुएशन हो ना, 0 से कोई स्पीड जा रही हो, सडनली इंक्रीज कर रही हो, तो इसका मतलब है उसको हम यूनिफॉर्म ट्रीट करते हैं, ये यूनिफॉर्म इंक्रीज हुई है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म का मतलब कि हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस, अगर पहले सेकंड में 1 मीटर, दूसरे सेकंड में भी 1 मीटर, जब भी इस तरह की डायरेक्ट एक से दूसरी वैल्यू में गए हो, टाइम दिया हो, तो हम हमेशा उसको यूनिफॉर्म मोशन ही क्या करते हैं बच्चों, कंसीडर करते हैं। तो यूनिफॉर्म के लिए इसका एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2, तब मैंने ये यूज किया, दूसरा नहीं यूज किया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, याद रखना। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, उसमें
इसमें वो भी यूज हो रहा है और वहां पे डिफरेंट सिचुएशन है। इस तरह की सिचुएशन नहीं है। जब भी इस तरह की सिचुएशन है सडनली इंक्रीज हो एक से दूसरी वैल्यू में, तो ये जो इंक्रीज कंसिडर किया जाता है ना, ये यूनिफॉर्म कंसिडर किया जाता है और यूनिफॉर्म के लिए इसका ये फॉर्मूला है। आगे बात समझ, सारा गिवन डेटा लिखा, फाइंड क्या करना था वो लिखा। सॉल्यूशन में सबसे पहले एज वी नो दैट फॉर यूनिफॉर्म मोशन v एवरेज vi plus vf by 2, इनिशियल 0 किलोमीटर पर हॉर, फाइनल 50 किलोमीटर पर हॉर डिवाइडेड बाय 2, 50 प्लस 0 50 डिवाइडेड बाय 2 25 किलोमीटर पर हॉर आ गया। अब एक और चीज मैंने आप लोगों को बतानी थी, स्पीड की क्या यूनिट होती है, पढ़ा था, मीटर पर सेकंड होती है। एक चीज याद रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए जब भी आप लोगों को किसी और यूनिट में दी हुई हो ना वैल्यू, हमेशा उसको अपनी रियल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। बट सर यहाँ पे तो नहीं किया, मुझे खुद नहीं पता क्यों नहीं किया। उन्होंने आंसर ही बेसिकली 25 किलोमीटर पर हॉर दिया हुआ है ना, इसलिए मैंने इसको नहीं किया। अगर मैं करता तो मेरे पास आंसर ये ना आता, फिर तो मेरे पास आंसर भी मीटर पर सेकंड में आता ना। मैंने आंसर को देखते हुए इसको इस तरह सॉल्व किया है, बट पेपर में तो आप लोगों को आंसर नहीं दिया होता, फिर आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, आप लोगों ने करना भी है, ये चीज याद रखनी है कि किलोमीटर पर हॉर, किलो अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, किलो की क्या वैल्यू होती है, किलो मीटर पर हॉर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाते हैं। किलो किसके बराबर है बच्चों, 1000 के बराबर होता है ना, पढ़ा था ना प्रीफिक्सेस में 10⁻3। मीटर नहीं चेंज करना क्योंकि मीटर पर सेकंड में जा रहे, मीटर अपनी जगह पे, हॉर से सेकंड में जाना है। हॉर से मिनट में आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60, मिनट से सेकंड में जाने के लिए अगेन मल्टीप्लाई बाय 60, तो डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 3600 करो तो ये सेकंड आ गया, 0 0 खत्म, 10/36 मीटर पर सेकंड। अब इनको आप लोग डिवाइड करो तो ये इस तरह क्या हो जाता है, किलोमीटर पर हॉर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कितना था, 50 था, 50 किलोमीटर पर हॉर किस में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पे आप 50 मल्टीप्लाई ये सारा हो जाएगा। क्लियर है, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 30 कैलकुलेटर पे करो तो आपके पास ये किलोमीटर पर हॉर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज भी याद रखनी है, पेपर में अगर ये चीज आ जाए तो आपने किलोमीटर पर हॉर से जाना है मीटर पर सेकंड में। ओके, आगे बात समझ। यहाँ पे मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि आंसर यही था इसलिए मैं नहीं गया, चला भी जाता कोई मसला नहीं है, क्योंकि बेसिक चीज यही होती है कि आप इसको किसी भी चीज को अपनी ओरिजिनल यूनिट में लिखो। ओरिजिनल यूनिट आपने चैप्टर में तैयार की होती है, आपको पता होता है कि इस चीज की क्या यूनिट है, बताई हुई है हर चीज। अब इसी से तीसरा न्यूमेरिकल था कि तीसरे में ये कह रहे हैं कि चैप्टर 2 ही की स्टेटमेंट यूज करते हुए, चलो मैं पढ़ के बता देता हूं आप लोगों को कि इन द अबव क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 की बात हो रही है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। कार टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, हाफ एन आवर में, आधे घंटे में। अब देखो एवरेज स्पीड लिख दी जो आई हुई है, टाइम आधा घंटा था। अब आपको पता है ना एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला था, अभी बताया था मैंने, टोटल डिस्टेंस टी डिस्टेंस में लिख लेता हूं डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टी का मतलब टोटल टाइम, ठीक है, यही मैंने लिखा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना था, इसके लिए मुझे एवरेज स्पीड चाहिए, ये यहां से उठा के मैंने उधर लिख ली, ये वाला डेटा यूज करना था ना, टोटल टाइम 0.5, और अगेन यहां पे भी आंसर किलोमीटर में ही है, इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं किया, वरना टाइम को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता, स्पीड को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, और करना होता है, कोई भी न्यूमेरिकल आया तो करना। ओके, एवरेज स्पीड लिखी, टाइम लिखा है टी, डिस्टेंस एस, डिस्टेंस को डी से भी डिनोट करते हैं, एस से भी करते हैं, किसी भी चीज से कर सकते हैं। फिर सॉल्यूशन, एज वी नो दैट एवरेज स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल टाइम यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड आके इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। एवरेज स्पीड क्या है 25 किलोमीटर पर हॉर, इनटू टाइम क्या है 0.5। अब देखो हॉर हॉर कैंसिल हो गया, 25 के साथ 0.5 का मतलब होता है हाफ, 25 का हाफ 12.5 किलोमीटर, आपके पास टोटल डिस्टेंस आ गया। ओके, पहले 3 प्रॉब्लम्स की समझ आ गई आप लोगों को, और आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है
कोई भी प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं सबसे पहले गिवन डेटा लेते हैं, गिवन डेटा में जो गिवन वैल्यूज होती हैं वो पुट करते हैं, फिर टू फाइंड मतलब फाइंड क्या चीज करनी है, फिर सोल्यूशन पे आते हैं, सोल्यूशन में फार्मूला लिख के प्रॉपर ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, लास्ट में जो आंसर आता है उसके साथ यूनिट लाजमी लिखनी होती है। आप कैलकुलेशन में भी यूनिट लिख सकते हो बट वो फिर प्रॉपर काटना छाटना थोड़ा भूल जाते हैं बच्चे, इसलिए ये भी एक आसान ही तरीका है। ओके, ऐसे आप लोगों का ये बोर्ड कंप्लीट होता है। आप लोग यहां तक क्या करो जी, कंप्लीट कर लो। एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है, जल्दी जल्दी से लिख लें। इसी तरह अब आप लोगों के सामने न्यूमेरिकल नंबर 4, 5 एंड 6 लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब हम स्टार्ट करते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 4। कह रहे हैं जी 4 में इफ यू ड्राइव 100 किलोमीटर इन 2 हॉर, कह रहे हैं आप यहां से चलते हैं जी यहां तक, टाइम लगाते हैं 1 घंटा, डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं कितना जी 100 मीटर, 100 किलोमीटर, 200 नहीं, ठीक है। यहां पे क्या करते हैं जी रुक जाते हैं 1 घंटे के लिए, स्टॉप, फिर 1 घंटे के लिए चलते हैं 100 किलोमीटर और ट्रेवल करते हैं, ये चीज दी हुई है। ओके, एंड ड्राइव अनदर 100 किलोमीटर इन 2 हॉर्स, सॉरी, फिर रेस्ट करने के बाद थोड़े स्लो हो जाते हैं, अगला 100 किलोमीटर आप 2 घंटे में ट्रेवल करते हैं। अब कह रहे हैं व्हाट इज योर एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी, टोटल जो जर्नी है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था पॉइंट ए से यहां तक आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर चले, 1 घंटा रेस्ट किया, यहां से पॉइंट बी तक चले आप 100 किलोमीटर 2 घंटे में। ये जो टोटल यहां से यहां तक आपने जर्नी किया ना, इस टोटल सफर का आपने क्या निकालना है जी, एवरेज स्पीड निकालनी है। अब यही चीज मैंने लिखी, देखो टोटल डिस्टेंस कितना 100 प्लस 100 200 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना है 1 हार, 1 घंटा जो स्टॉप किया 2 हार, और 2 घंटे जो नेक्स्ट चले 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 सॉरी ये भी 2 और होगा, स्लो नहीं हुए, पहले भी 2 हार सेम ही टाइम लगाया, ये 2 ही है जो मैंने पहले 1 बोल दिया था, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 और आपने एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखो पीछे न्यूमेरिकल नंबर 2 में एक सिचुएशन थी 0 से डायरेक्ट 50, वहां पे हम एवरेज कंसीडर करते थे, सॉरी यूनिफॉर्म कंसीडर करते थे, तो यूनिफॉर्म में इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, बट यहाँ भी इस तरह की सिचुएशन नहीं है ना, हमने पढ़ा भी था जब स्पीड वाले टॉपिक में, एवरेज स्पीड में जब भी इस तरह का चक्कर आए ना, पहले हॉर में डिफरेंट नेक्स्ट हॉर में डिफरेंट, तो हम क्या यूज करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या है, देखो फॉर्मूला लिखा है एज वी नो दैट टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर, टोटल टाइम 5, और दोनों को डिवाइड करो 40 किलोमीटर पर हॉर, मतलब एवरेज स्पीड क्या है जी पर 1 घंटे की, 40 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहे हैं 1 घंटे में। आगे बात समझ, देखो वही गिवन डेटा यहां से लिखा, एवरेज स्पीड टू फाइंड, सॉल्यूशन में एज वी नो दैट करके एवरेज स्पीड का फार्मूला, अब बाय पुटिंग वैल्यूज, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम की वैल्यूज पुट करेंगे, वी गेट क्या मिलेगा हमें, दोनों वैल्यूज पुट की जो आंसर आया वो आ गया। अब आ जाओ न्यूमेरिकल नंबर 5 पे, ये भी थोड़ा सा है आपने समझना है। इफ एन एथलीट रन्स 400 मीटर इन 50 सेकेंड, एक खिलाड़ी है जी वो 50 सेकंड में 400 मीटर दौड़ता है, रनिंग, ओके, रन्स दौड़ना, एंड देन वॉक्स, यहां पे 50 सेकंड के बाद वो चलना स्टार्ट कर देता है जी, दौड़ता नहीं है, चलना स्टार्ट कर देता है। अब 150 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है जी, 200 मीटर, ओके। ये एक सिचुएशन दी हुई है, कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करो 50 सेकंड पे, ये जो 1 2 3 4 5 6 इस तरह है ना, 50 सेकंड यहां पे होगा, इस सेकंड पे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती क्या है, स्पीड किसी एक इंस्टेंट पे, इन्होंने 50 सेकंड का बोला हुआ है। देखो मैंने ये सारा डेटा लिखा
कि यहां से यहां तक वो दौड़ रहा था, तो रनिंग डिस्टेंस 400 मीटर, रनिंग टाइम कितना है 50 सेकंड। फिर इसके बाद उसने वॉक करना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट कर दिया, थक गया, वॉकिंग डिस्टेंस 200 मीटर चला, वॉकिंग टाइम 150 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी है 50 सेकंड पे। ओके, अब देखो यही मैंने सिचुएशन लिखी है कि 0 से 50 सेकंड पे वो क्या कर रहा है, रन कर रहा है, दौड़ रहा है। वही सिचुएशन है ना, देखो 0 से वो डायरेक्ट चला गया 50 पे। इस सिचुएशन में हम क्या कंसीडर करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यहां पे आप बल्कि लिख भी दो, सो मोशन इज यूनिफॉर्म। ऐसा ही है ना, पीछे हमने पढ़ी थी ये चीज अभी न्यूमेरिकल्स में, जब इस तरह का डायरेक्ट हो तो मोशन यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब हर सेकंड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर मुझे किसी एक सेकंड का मिल जाए तो 50 सेकंड का भी तो वही होगा, तो उसके लिए हम जनरल फार्मूला यूज कर देंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, एट एग्जैक्टली 50 सेकंड पे उसकी रनिंग फेज एंड हो रहा है, तो हमने इस रनिंग फेज में स्पीड निकालनी है। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, देखो कौन सा डिस्टेंस, रनिंग वाला 400 मीटर, कौन सा टाइम पे फाइंड करना है 50 सेकंड, टोटल 50 सेकंड था ना, दोनों को डिवाइड किया 8 आया। अब देखो 8 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि वो 8 मीटर एक सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। कितना मीटर, 8 मीटर, हर सेकंड वो 8 मीटर ही कर रहा है। 50 सेकंड पे भी वो कितना कवर करेगा बच्चों, 8 मीटर ही करेगा, तो 50 सेकंड पे भी जो स्पीड होगी वो 8 मीटर पर सेकंड ही होगी। आइए बात समझ, यहां से डायरेक्ट है, इसका मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड। हर सेकंड पे जो स्पीड होगी ना वो सेम ही होगी, क्योंकि हर सेकंड सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। पहले सेकंड 8, दूसरे 8, तीसरे 8, चौथे 8, 10 सेकंड में भी यही स्पीड होगी 8 मीटर पर सेकंड, और 50 सेकंड में भी यही स्पीड होगी 8 मीटर पर सेकंड। बाकी आगे जो वॉकिंग वाला था वो हमारे चक्कर का है ही नहीं है, उसको छोड़ दो। ओके, आगे बात समझ। अब इसी तरह इसका छठा न्यूमेरिकल भी आसान सा न्यूमेरिकल है कि व्हाट इज योर एवरेज स्पीड। टू फाइंड में लिख दो जी, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। इफ यू वॉक 10 मीटर फॉरवर्ड, खड़ा हूं 10 मीटर ऐसे आगे जा रहा हूं, आगे बात समझ। फिर कह रहे एंड देन 10 मीटर बैकवर्ड, जिधर से चला था 10 मीटर आगे, उधर से वापस पीछे 10 मीटर आ गया। ऐसे पॉइंट ए हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इधर से इधर आया 10 मीटर, वापस बी से ए पे आ गया 10 मीटर। ओके, अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, यहां से यहां 10, वापस 10, तो टोटल डिस्टेंस 10 प्लस 10 20 मीटर। ओके, फिर कह रहे हैं आल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। अब देखो स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसीलिए मैंने स्पीड फाइंड करने के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए था, मैंने लिख लिया टोटल डिस्टेंस 20 मीटर है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये सारे कंसेप्ट्स मैंने बहुत डिटेल में दिए हुए हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सारे, ये सारी चीजें दी हुई बताई हुई हैं। देखो जिस पॉइंट से चला था वापस उसी पे आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट में। इनिशियल पॉइंट ये था, चला वापस इधर आ गया, फाइनल पॉइंट सेम, दोनों पॉइंट सेम, डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों, क्योंकि सेम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। अब टाइम कितना ले रहा है, वो 20 सेकंड ले रहा था। टू फाइंड क्या करना था, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सॉल्यूशन में एवरेज स्पीड के लिए एज वी नो दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 20 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 20 सेकंड, 20 खत्म, 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसकी स्पीड आ गई। अब वेलोसिटी वही सारा काम, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी क्या आ गई बच्चों, जीरो आ गई। तो इस तरह आपका ये न्यूमेरिकल भी क्या होता है जी, कंप्लीट होता है। अब इसी तरह आप लोगों के सामने लिखा हुआ है जी इसका आखिरी न्यूमेरिकल। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, साथ साथ आप लोगों को समझाता भी हूं। कह रहे हैं 7 में जी कि एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट फॉर 5 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देन मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड
and finally accelerate at 2 meter per second for another 5 seconds. Sketch the speed time graph. ये स्पीड टाइम ग्राफ बनाना था जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। बेसिकली इसमें 3 रीजन है, 3 फेजेस आते हैं। मैंने अलग अलग हर फेज के बारे में लिखा हुआ है। गिवन डेटा में मैंने लिखा, पहली बात देखो, पहला क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट फॉर 5 सेकंड। ये फर्स्ट फेज हुआ। फर्स्ट फेज में ऑब्जेक्ट किधर है, रेस्ट पे है 5 सेकंड के लिए। ओके, रेस्ट पे है, अभी इस बात को छोड़ो। फिर सेकंड फेज में क्या है जी, देन मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड। ऑब्जेक्ट मूव करता है कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड। दूसरा फेज, फिर फाइनली तीसरा फेज आ गया, तीसरा रीजन आ गया, उसमें कह रहे हैं फाइनली एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। हमने स्केच करना है स्पीड टाइम ग्राफ। अब आप समझिएगा सारी कहानी। स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब है कि स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाना है। ग्राफ वाला टॉपिक समझा हुआ है ना, आपको पता है ना, टाइम एक्स एक्सिस पे लेंगे और स्पीड वाई एक्सिस पे लेंगे, अच्छे से पता है। देखो मैंने वहां पे बताया था शुरू में डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का। जो इंडिपेंडेंट होता है उसे हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम नहीं डिपेंड कर रहा। स्पीड जो डिपेंडेंट होता है उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं, स्पीड डिपेंड कर रही है टाइम पे, उसको वाई एक्सिस पे लेंगे। ओके, अब फर्स्ट फेज में आओ। फर्स्ट फेज में कह रहे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, इसका मतलब है देखो ये ग्राफ है ना, रेस्ट का मतलब है टाइम तो गुजरेगा ना, टाइम तो नहीं रुक सकता किसी के लिए। अगर वो रेस्ट स्टार्ट कर रहा है टाइम तो चलेगा, बट स्पीड ऐसे नहीं मूव करेगा, ये टाइम ही बढ़ता रहेगा, ऐसे ग्राफ मिलेगा हमें। बिल्कुल देखो फर्स्ट 5 सेकंड के लिए रेस्ट पे है, इसका मतलब 5 सेकंड तो गुजरेंगे ना, बेशक वो रेस्ट पे है, मतलब वो स्पीड नहीं इस तरह कवर कर रहा, बिल्कुल रेस्ट पे जा रहा है। टाइम तो गुजरेगा बट डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा। सो ये इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, बिल्कुल टाइम एक्सिस पे, जरा भी ऊपर नहीं, जरा भी ऊपर, इसका मतलब है वो रेस्ट पे नहीं है। इन्होंने कहा हुआ है रेस्ट पे, रेस्ट का मतलब बिल्कुल टाइम एक्सिस पे। ऐसा ही है ना, ग्राफ के कंसेप्ट हैं, आगे वह समझ, यही बात लिखी मैंने। सो इट्स ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन टाइम एक्सिस। फिर नेक्स्ट आगे 5 सेकंड की बात होगी। अब कह रहे दूसरा फेज है 5 सेकंड से 15 सेकंड तक। नेक्स्ट 10 सेकंड से ना, 10 सेकंड 5 प्लस 10 करें 15 हो जाता है। 5 से 15 सेकंड पे आ जाओ। अब क्या कह रहे, यहाँ पे स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। देखो मैंने यहाँ पे स्पीड ली हुई है 10, 20 और एक्स एक्सिस पे 5 का डिफरेंस लिया हुआ है। अब कह रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड, स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसका ग्राफ हमने ड्रा करना है। अब देखो 10 ये है ना मीटर पर सेकंड में, ये 10 मीटर पर सेकंड, ये 20 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड ये वाली है ना, ये कहां से है, 5 से लेकर 15 तक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है जो सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड को शो करे। देखो ऊपर नीचे नहीं है ना, सिंपल 10 मीटर पर सेकंड, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी ऐसे, है कहां से 5 से 15 तक ड्रा कर ली, इसको ऐसे नीचे टाइम के साथ ज्वाइन कर लो डॉटेड लाइन से। ओके, 0 से 5 तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था ग्राफ बनाते हुए। फिर उन्होंने कहा कि 5 नेक्स्ट जो 10 सेकंड्स है ना, उसमें इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड ये है, इसके सामने से ये ड्रा करो। सडनली एकदम इसकी स्पीड 5 से क्या होगी 15 होगी, ज्वाइन तो करना है ये ग्राफ ऐसे। ओके, यहां तक क्लियर। अब इसका ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, कहां पे v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड पे, ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ है। आगे यहां तक बात समझ, नेक्स्ट फेज पे है। इसी तरह इसका थर्ड फेज में क्या हो रहा है, बेसिकली बॉडी एक्सेलरेट कर रही है किस हिसाब से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से फॉर 5 सेकंड। देखो 15 सेकंड तक तो था, नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए बॉडी एक्सेलरेट करेगी। एक्सेलरेट का एक मतलब तो सिंपल है कि अब यहां पे ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। क्यों? एक्सेलरेट का मतलब ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, ऐसा ही है, इसका मतलब है चेंज आएगा। अब उसके लिए सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे या स्पीड फाइंड करेंगे, क्योंकि ग्राफ तो स्पीड टाइम के दरमियान है, सबसे पहले हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड कैसे आएगी वो फाइंड करते हैं।
देखो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। एक्सेलरेशन तो गिवन है, एज द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग सो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहां तक हुआ है ना, अब जो कहानी है सेकंड फेज ये था, इससे आगे की है, तो सेकंड फेज जहां पे एंड हुआ वो वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है vi इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। आगे बात समझ, टाइम कितना ले रहा है नेक्स्ट फेज, देखो गिवन है 5 सेकंड। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन का फार्मूला vf माइनस vi बाय t, t इधर a इधर ले आओ, सॉरी vf फाइंड करना है, vf अकेला t इधर आके मल्टीप्लाई, vi इधर माइनस इधर आके प्लस, vf पहले लिखा a2 t 5 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, 5 2 10 प्लस 10 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी 20 के सामने डॉट लगाओ, इसको इसके साथ बिल्कुल ऐसे ज्वाइन कर लो। अब देखो यहां पे ये लाइन क्यों आई, क्योंकि बात ये हो रही है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट का मतलब स्पीड चेंज होगी, जब चेंज होती है तो इस तरह का ही ग्राफ आता है। ओके, स्ट्रेट ग्राफ आता है। अब देखो स्ट्रेट जो ग्राफ है उसकी अगर मतलब यूनिफॉर्म जो चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म, मतलब 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा नेक्स्ट 1 सेकंड में भी वही करेगा। अब देखो 20 में से 10 निकालो, ये 10 मीटर पर सेकंड है ना, और यहाँ पे टाइम कितना है 15 से 20 तक 5 सेकंड। इसका मतलब है हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज आ रहा है बॉडी में। पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से तेज किया, नेक्स्ट फिर 2 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट फिर 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो इस तरह तब हमारे पास ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ओके, क्लियर है। अगर ऊपर नीचे होता तो भी स्ट्रेट ना मिलती, स्ट्रेट के अलावा कोई कर्व लाइन मिलती। आगे बात सारी समझ के ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे इससे हम, तो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 काइनेमैटिक्स भी कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 डायनामिक्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।